दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रिटेल इंडिया कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूँ साहिल सोलंकी, जो कि ब्रिटेल इंडिया का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने ये प्रेजेंटेशन पहली बार बनाई है। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं पार्ट नंबर 8। चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में जो भी नए बदलाव आए, 5 बड़े प्रमुख बदलाव हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। कृपया अंत तक बने रहें। इस अध्याय में अध्ययन हेतु कुछ विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे। 1990 के दशक में आए भारतीय राजनीति में नए बदलाव, जो कि कुछ प्रमुख 5 घटनाएं हैं, इसका जिक्र हम इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहली घटना है कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। उसी के अंतर्गत आता है गठबंधन की राजनीति। दूसरी घटना जो है वो मंडल मुद्दा है। तीसरी घटना जो घटित हुई वह है नई आर्थिक नीति। और चौथी जो सबसे प्रमुख भारतीय राजनीति में विवाद बना रहा है, अयोध्या विवाद। और 5वीं जो है अंतिम घटना जो है जिसने सारी राजनीति का रुख मोड़ दिया और जिससे कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हुई। छठी है, इस घटनाओं के बाद कुछ नई सहमतियों का उदय हुआ, उसके बारे में हम संक्षिप्त से संक्षिप्त जायजा लेंगे सभी बातों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर की भूमिका के बारे में, जो कि पाठ का सारा सारांश है। इस भूमिका से हमें ये फायदा होगा कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा। इस अध्याय में हम 1990 के दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। मतलब जो भी 1990 के दशकों में भारतीय राजनीति में जो भी घटनाएं घटित हुई, उसको हम शॉर्ट से शॉर्ट पार्टों में जानेंगे। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कुछ बड़े बदलाव हुए, जिसने पूरी राजनीति का रुख ही मोड़ दिया। जिसमें कुछ प्रमुख बदलाव है कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, मंडल मुद्दा, नई आर्थिक नीति, अयोध्या विवाद और राजीव गांधी की हत्या। ये कुछ प्रमुख घटनाएं घटित हुई और इन सब प्रमुख घटनाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। 1990 का दशक, जो कि भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, और इसी दौरान ये 5 घटनाएं घटित हुई और इसी के बारे में और इस चैप्टर में हम जिक्र करेंगे। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति में गहरा असर पड़ा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो पहली सबसे प्रमुख घटना थी कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, और उसी के अंतर्गत गठबंधन की राजनीति की कुछ पिक्चर्स दी गई है। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारी पहली सबसे प्रमुख घटना जो कि है वो कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति है। इस दौर की अहम घटना 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस 1989 में 197 सीटें ही जीत सकी, जिससे भारतीय राजनीति की उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनीतिक शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते थे। इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक, गठबंधन की राजनीति। कांग्रेस की जब 1989 में हार हुई, तब से गठबंधन की राजनीति केंद्र के अंदर शुरू हो गई। केंद्र सरकार में गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई 1989 के चुनाव से ही।
1989 में कांग्रेस हार गई और राष्ट्रीय मोर्चे को, यह मोर्चे ने जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। परस्पर विरोध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने इसे समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चे ने एक गठबंधन सरकार बनाई। ऐसे ही 1990 से 2014 तक गठबंधन सरकार का सिलसिला जारी रहा। कई पार्टी ने गठबंधन कर सरकारें बनाई, पर बहुमत न होने की वजह से गठबंधन सरकारें गिरती भी रही। ऐसे 2014 तक रहा। फिर भाजपा के नेतृत्व में 2014 को पूर्ण बहुमत वाली सरकार सत्ता में आई। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जो 2014 से अब तक के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इस तरह 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद केंद्र में 11 सरकारें बदली, यानी कि एक के बाद एक सरकारें गिरती भी रही और बदलती रही और नई नई गठबंधन सरकार बनती रही। जो सबसे प्रमुख बनी वो यूपीए और एनडीए, उनके बीच ही खड़ा मुकाबला होता रहता था। तो दूसरी घटना की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी है मंडल मुद्दा। इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर दे रखी है। दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। इस सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए और अन्य पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण को लेकर ज्यादातर उत्तर भारत में काफी हिंसक संघर्ष हुए और इसी बात को लेकर इसके समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। तो तीसरी घटना की ओर रुख करते हैं, जो कि है हमारी नई आर्थिक नीति। इसमें कुछ पिक्चर है, ये देख सकते हैं हम। विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीति अपनाई वह बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। इनकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई और 1991 तक ये बड़े बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। इस नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था का मोड़ ही बदल दिया। इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सब ने इस नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। चौथी हमारी सबसे प्रमुख घटना है और कई विवादों के घेरे में बनी रही है, जो कि है अयोध्या विवाद, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था 1992 में। वो क्यों किया गया था, थोड़ा आगे डिटेल में हम जानेंगे। तो चौथी घटना की ओर आगे बढ़ते हैं हम, जो कि अयोध्या विवाद है। चौथी घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे, जिसे आप और हम सभी जानते हैं बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध, के विध्वंस के रूप में हुई। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सालार था और सब हिंदू मानते हैं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। इस मुद्दे ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया, फिर यह कई दशकों तक जारी रहा। 1992 में एक कार सेवा का आयोजन हुआ। 6 दिसंबर 1992 की देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। अयोध्या विवाद में अंतिम निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2019 को घोषित किया गया, जिसमें श्री रामलला के पक्ष में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया और मंदिर निर्माण की कार्यवाही शुरू हुई। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि फिर 24 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो हम सब से आखिर और अंतिम घटना की बात करते हैं, जिसमें राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी और इसी के कारण कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति और कांग्रेस 1989 के चुनाव में हार गई थी, जिससे कांग्रेस का स्तर और नीचे होता जा रहा था। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे, तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में 5 बड़े प्रमुख बदलाव घटित हुए, जिसके बाद कुछ सहमतियों का उदय हुआ। इन घटनाओं के दौरान कुछ ऐसी नीतियां और मुद्दे बने जिसे सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना मुद्दा बनाया और उसे स्वीकारा, जो कि निम्नलिखित है। पहली सहमति जो हमारी बनी वह है नई आर्थिक नीति। दूसरी सहमति पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। तीसरी सहमति देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। चौथी सहमति विचारधारा के जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारा सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। ये कुछ नई सहमतियां बनी और जिसने सारी राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाया। अंत में आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में आप सभी को धन्यवाद।